नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो चीन ने अब अंतरिक्ष में सैटेलाइट युद्ध की तैयारी की है। बंद हो जाएंगे आपके फोन, इंटरनेट, टीवी और रेडियो। जी हां, चीन ने अब नई चली है चाल, जिसके तहत उसने अंतरिक्ष में सैटेलाइट वॉर छेड़ने की मुहिम शुरू कर दी है। यदि ऐसा होता है तो चीन दुश्मन देश के सैटेलाइट को उड़ाकर उसके फोन, इंटरनेट, टीवी, रेडियो आदि को तुरंत बंद कर सकता है। इतना ही नहीं बल्कि मौसम, शिक्षा और बहुत सारी चीजों पर इसका असर पड़ेगा। चीन की तरफ से भारत के लिए भी साइबर हमले की चिंता की बात है, खासतौर से तब चीन के साथ सीमा पर बेहद तनावपूर्ण स्थिति है। हाल ही में एक अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि चीन ने भारतीय सैटेलाइट पर कई बार हमले किए हैं। ये हमले सैटेलाइट नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि उसका कंट्रोल हासिल करने के लिए किए थे। किसी देश के प्रमुख सैटेलाइट को उड़ाने या कंट्रोल करने से उसकी पूरी व्यवस्था को ठप किया जा सकता है। फोन, इंटरनेट, टीवी, रेडियो, हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स यूज होते हैं। सेनाएं भी सैटेलाइट के डेटा पर बहुत निर्भर होती हैं, यानी अगर किसी देश के सैटेलाइट को टारगेट किया जाए तो उसकी पूरी संचार व्यवस्था ध्वस्त की जा सकती है। अगर एक देश के सैटेलाइट को हैक करके दूसरे देश के सैटेलाइट से टकरा दिया जाए तो उन दो देशों के बीच युद्ध की भारी संभावना बन सकती है। इसलिए अब चीन ये नई चाल चल रहा है ताकि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब पानी की बर्बादी करने पर होगी 5 साल की सजा, देना होगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। जी हाँ, देश में पानी की बर्बादी करने वालों को अब सचेत रहने की जरूरत है। दरअसल अब कोई भी व्यक्ति और सरकारी संस्था यदि भूजल स्रोत से हासिल होने वाले पीने योग्य पानी की बर्बादी या बेवजह इस्तेमाल करता है तो ये एक दंडात्मक अपराध माना जाएगा। इससे पहले भारत में पानी की बर्बादी को लेकर दंड का कोई प्रावधान नहीं था। घरों की टंकियों के अलावा कई बार टैंकों से जगह जगह पानी पहुंचाने वाली नागरिक संस्थाएं भी पानी की बर्बादी करती हैं। लेकिन अब नए निर्देश के अनुसार पीने योग्य पानी का दुरुपयोग का अपराध माना जाएगा, जिसके तहत देश में पानी बर्बाद करने वालों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की जेल का सजा का प्रावधान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब देश में कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर पीने योग्य पानी का बर्बाद करता है तो उस पर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ 5 साल की जेल होगी। दोस्तों, सरकार का ये नया कानून आपको सही लगता है या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेना ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश की नाकाम, मार गिराया आतंकी, कांपे दहशतगर्द। जी हाँ, भारत के खिलाफ पाकिस्तान नई साजिश रच रहा है। आतंकियों की पनाहगार पाकिस्तान ही हर साजिश को भारतीय सेना नाकाम कर रही है, जिसमें वो बौखलाया हुआ है। आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी हो रही है तो वहीं आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश तेज हो गई है। सीमा पर भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क है और आतंकियों की घुसपैठ की हर कोशिश नाकाम कर रही है। इसी कड़ी में सोमवार को बीएसएफ के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास घुसपैठ कर रहे एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया। इससे पहले रविवार सोमवार की रात्रि को भी कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन सतर्क बीएसएफ के जवानों ने दहशतगर्दों को खदेड़ दिया था। बीएसएफ ने सीमा के पास संदिग्ध हलचल देखी थी। जवान समझ गए कि आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद घुसपैठिए वहां से फरार हो गए। सेना के अधिकारियों का कहना है कि सीमा के पार से करीब 500 आतंकी भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब घर बैठे इस तरह बनवाइए कलरफुल वोटर आईडी कार्ड, खर्च करने होंगे मात्र इतने रुपए। जी हाँ, अगर आप भी कलर वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं तो अब आप आसानी से बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से कलरफुल और प्लास्टिक वोटर कार्ड आईडी जारी किए जाते हैं। आप घर बैठे इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये साइज में भी छोटा होता है और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है। इस कार्ड को बनवाने के लिए आपको सिर्फ 30 रुपए खर्च करने होंगे। आपको बता दें कि इस कार्ड के बहुत से फायदे हैं। आम वोटर आईडी कार्ड के मुकाबले ये ज्यादा टिकाऊ होता है और ये जल्दी फटता भी नहीं है, और साइज में छोटा होने की वजह से ये आपके वॉलेट में भी अच्छी तरह आ जाता है। अगर आप भी कलरफुल वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट www.nvsp.in पर जाना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले साल जून तक लॉन्च हो जाएगी कोरोना वायरस की स्वदेशी वैक्सीन, भारत बायोटेक का दावा। जी हाँ, कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित करने के लिए दुनिया भर में शोध हो रहे हैं। इस बीच भारतीय कंपनी भारत बायोटेक स्वदेशी कोरोना वायरस वैक्सीन
कोवैक्सीन पर काम कर रही है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कंपनी को इस वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी दी है और वहीं कंपनी का कहना है कि कोरोना वायरस की ये स्वदेशी वैक्सीन अगले साल यानी कि 2021 के जून तक लॉन्च होने की पूरी संभावना है। कंपनी को अपने टीके के तीसरे चरण के परीक्षण के लिए अनुमति मिल चुकी है। कंपनी की योजना 12 से 14 राज्यों के करीब 20,000 से अधिक लोगों को इस ट्रायल में शामिल करने की है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित कोवैक्सीन ऐसा टीका है जिसमें शक्तिशाली इम्यून सिस्टम विकसित करने के लिए कोविड-19 वायरस के मारे गए विषाणुओं को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी राज में और ताकत हुआ भारत रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। जी हां, एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जब से मोदी की सरकार आई है तब से भारत की विदेश नीति में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। इससे भारत की ताकत में भी वृद्धि हुई है और भारत की शक्ति विश्व पटल पर तेजी के साथ बढ़ी है। लंदन स्थित एक वैश्विक विचार समूह की एक रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सैन्य ताकत लगातार मजबूत हो रही है। साथ ही साथ भारत के सैन्य बजट में भी वृद्धि की जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी राज में भारतीय सेना के लिए कई आधुनिक हथियार के डील किए गए हैं जिससे भारत की सेना आधुनिक होती जा रही है। इतना ही नहीं, मोदी को सत्ता में आने के बाद भारत का ध्यान पाकिस्तान से हटकर चीन की ओर ज्यादा केंद्रित हुआ है और चीन सामान पर रोक लगाने के लिए बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं और आत्मनिर्भर भारत पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने जिन हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है उसमें लाइट मशीन गन, असॉल्ट राइफल्स और स्नाइपर राइफल्स आदि शामिल हैं। साथ ही साथ अमेरिका से चिनूक, अपाचे, रोमियो की भी डील हुई है तो वहीं रूस से S-400 मिसाइल की भी डील हुई है। इससे भारत की ताकत में लगातार वृद्धि होती जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब एटीएम से 5,000 से अधिक की निकासी पे लगेगा अतिरिक्त चार्ज। जी हाँ, अगर आप एटीएम से एक बार में 5,000 रुपए से अधिक कैश निकाल रहे हैं तो आपको इस राशि पर अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। आरबीआई ने 8 साल बाद एटीएम से कैश निकालने के नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर ली है। आरबीआई के नए एटीएम नियमों में एक माह में एटीएम से 5,000 फ्री पैसा निकालने की सुविधा शामिल नहीं होगी। इसका मतलब है कि यदि आप एक बार में एटीएम से 5,000 रुपए से अधिक की राशि निकासी करते हैं तो आपको अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। आरबीआई ये कदम अर्थव्यवस्था में नकदी के उपयोग को कम करने और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के मकसद से उठा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एटीएम से एक बार में 5,000 रुपए से अधिक की राशि निकालने पर बैंक में उपभोक्ताओं को 24 रुपए का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नाक में मरेगा कोरोना, ब्रिटेन ने खोजी ये दवा, 48 घंटे में मर जाएगा। जी हाँ, कोरोना को लेकर अभी दवाएं खोजी जा रही हैं, खासकर वैक्सीन पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। ब्रिटेन की बकिंगम यूनिवर्सिटी द्वारा एक ऐसा नेजल स्प्रे तैयार किया गया है जो सांस लेने के दौरान नाक में प्रवेश करने वाले कोरोना वायरस को नाक से ही आगे नहीं बढ़ने देगा और फिर इसे मारकर बाहर कर देगा। फेस मास्क का उपयोग करने के बावजूद ऐसा कई बार होता है कि जब मास्क थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो कोरोना संक्रमण का खतरा घेर लेता है। ऐसा आमतौर पर मास्क पहनने के बावजूद पब्लिक प्लेस पर हुई लापरवाही के कारण होता है, लेकिन जल्द ही इस तरह के डर और चिंता से मुक्ति मिल सकती है क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि ब्रिटेन की बकिंगम यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किया गया एंटी कोरोना नेजल स्प्रे जल्द मार्केट में मिलने लगेगा। एंटी कोरोना नेजल स्प्रे तैयार करने वाली ब्रिटेन की बकिंगम यूनिवर्सिटी ने वैज्ञानिकों का कहना है कि ये नेजल स्प्रे नाक के अंदर दवाई की एक परत को तैयार करता है। ये परत कोरोना वायरस को हमारे शरीर की कोशिकाओं के साथ चिपकने नहीं देता। साथ ही नाक में मौजूद कोरोना संक्रमण का वायरस इस नेजल स्प्रे से 48 घंटे में मर जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बातचीत के बीच ड्रैगन की चालबाजी, एलएसी के पास नए ढांचे बना रहा है चीन, सैनिकों का बदल रहा है ठिकाना। जी हां, एक तरफ चीन और भारत लद्दाख में तनातनी वाले स्थानों पर सैनिक की वापसी को लेकर सैन्य स्तर की बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ चीन अक्साई चीन और शिनजियांग में नए ढांचे बनाकर सैनिकों का ठिकाना बदलने में जुटा हुआ है। इससे जाहिर है कि ड्रैगन कम से कम इस सर्दी में तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी से पीछे हटने के मूड में नहीं है। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने 3 लाख स्क्वायर फीट यानी कि करीब 4 फुटबॉल मैदान के बराबर जगह में विशाल ढांचों का निर्माण नोटिस किया है। ये गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया के पास अक्साई चीन में एलएसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन वाहनों और उपकरणों की एलएसी से 82 किलोमीटर दूर शिनजियांग में छिपा कर रख रहा है। चीन के पीछे न हटने की इच्छा को देखते हुए भारतीय सेना अलर्ट पर है और सैनिक अपनी सीमा में पूरी सक्रियता से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। गोरा हॉट स्प्रिंग और नॉर्थ व साउथ पैंगोंग में बर्फबारी शुरू होने को है और यहाँ तैनात सैनिकों के लिए सर्दी का यह मौसम काफी लंबा होने वाला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेटी के लिए जरूर खुलवाएं 75 रुपए वाला ये सरकारी खाता, शादी पे मिलेंगे 11 लाख रुपए। जी हाँ, बेटी के जन्म के साथ ही माता पिता को उसके बेहतर भविष्य की चिंता होने लगती है और वो अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए कई योजनाओं के बारे में पता लगाने लगते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी ढूंढ रहे हैं कोई बेहतरीन स्कीम, पॉलिसी या प्लान अपनी बेटी के लिए तो आपको एक बार लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC की इस पॉलिसी के बारे में जरूर जानना चाहिए।
आप LIC कन्यादान पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस योजना की खासियत यह है कि इस योजना में 75 रुपए आप हर रोज बचत करेंगे तो मंथली प्रीमियम पर आपको 25 साल में करीब 11 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं खास बात यह है कि ये प्लान है तो 25 साल के लिए, लेकिन आपको प्रीमियम केवल 22 साल तक ही भरना होगा। LIC कन्यादान पॉलिसी के तहत अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो किस्तें नहीं ली जाएंगी। पिता की मृत्यु होने पर परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक्सीडेंट से मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही बेटी के विवाह के समय 11,50,000 रुपए दिए जाएंगे। बेटी के पालन पोषण हेतु 50,000 रुपए हर साल विवाह होने तक दिए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को सरकार दे सकती है यह तोहफा, मिलेगी एक्स्ट्रा मदद। जी हां, किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार अब किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम पर मिल रही 6,000 रुपए के अलावा 5,000 रुपए भी देने की तैयारी में है। खबर के मुताबिक सरकार ये पैसा किसानों को खेतों में इस्तेमाल होने वाली खाद के लिए देगी। चर्चा है कि सरकार अब उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी देने की जगह किसानों को इसका फायदा देना चाहती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने केंद्र सरकार से किसानों को 5,000 रुपए सालाना खाद सब्सिडी के तौर पर डायरेक्ट कैश देने की सिफारिश की है। आयोग का मानना है कि किसानों को 2,500 रुपए की 2 किस्तों में पैसे ट्रांसफर किए जाएं। खबर के मुताबिक कोशिश ये होगी कि पहली किस्त खरीफ फसल की शुरुआत से पहले और दूसरी रबी फसल की शुरुआत से पहले ट्रांसफर कर दी जाए। अभी जो उर्वरक सब्सिडी की व्यवस्था है उसे लेकर कहा जा रहा है कि उसमें काफी भ्रष्टाचार है। अगर केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों को मान लेती है तो इसे किसानों को बड़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।